हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज के इस लेक्चर में हम जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम दो जो मेथड्स है उसको हम सीखने वाले हैं। एक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इन method of completing square, तो इसमें क्या होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे ए जीरो नहीं होगा और ए बी सी दैट विल बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट into the form। तो इसको हम x प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइप के इक्वेशन को हमने इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया तो उसको हम बोलेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो दिस इज नोन एज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अभी देखो, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगेगा। तो वो जो फॉर्मूला है वो है टी टी इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एफ टी। तो ये टी टी क्या होता है? दैट इज थर्ड टर्म, ये एम टी यानी मिडल टर्म, और एफ टी यानी first term। So using this formula we can easily convert this type of equation into this equation। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसका। एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो अभी देखो, यहाँ पे आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आइदर 1 लगा लो, 4 बना लो, उसको 9 बना लो, 25 बना लो, 16 बना लो। तो इस तरह से उसका जो कोफिशिएंट है इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको। तो इस जो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है, by the method of completing square। तो चलिए मैं आपको दो मेथड बताता हूं इसके। तो सबसे पहले देखो, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें आइदर 1, 4, 9, 16 ऐसे नंबर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। So therefore it will be 9x square plus 5 into 3 15x minus 6 equal to 0। यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया 9। ठीक है, तो अभी इसको इस फॉर्मूले में लगा दो। थर्ड टर्म चाहिए परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए, तो टी टी इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एफ टी। सो मिडल टर्म का स्क्वायर, सो दैट इज 15x इंटू 15x अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 9x स्क्वायर। तो x x और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 5 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 5। ठीक है, तो ये होगा 25 अपॉन 4। तो यहाँ पे थर्ड टर्म जो आपको मिलेगा उसको आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट द थर्ड टर्म, दैट इज प्लस 25 अपॉन 4 माइनस 6 माइनस 25 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। इसको देखो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया इस टर्म को, जो आपको थर्ड टर्म मिल रही है वो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 25 अपॉन 4। ये होगा 3x प्लस 5 by 2 द होल स्क्वायर। ठीक है,
इसको देखो ऑपरेट करोगे आप, ठीक है, एक्सपांड करोगे तो आंसर ये आएगा। इसको फैक्टराइज इसको हमने फैक्टराइज किया, इट इज 3x प्लस 5/2 द होल स्क्वायर। ये हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन। देखो उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। देखो 9x² प्लस 15x प्लस 25/4, उसको इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। 9x है, उसका रूट ले लो, तो 9 का रूट होगा 3, x का होगा x² का होगा x, फिर ये जो साइन है उसको यहाँ पे पुट कर दो, ये जो साइन है उसको, तो प्लस का साइन है, फिर इसका रूट ले लो, तो ये होगा 5/2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको याद रखना है, काफी काम आएगा इन सारे सवालों में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखना, ठीक है। तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो वहां पे। तो इसको सॉल्व करो, सो दिस विल बी 6 4 -24 -25, ठीक है। देखो दोनों नेगेटिव टर्म्स है, पहले सामने ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। ये होगा 6 प्लस 25/4, तो ये होगा 3x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको यहाँ पे लिख देते, ठीक है, ऊपर मैं मिटा दूं, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। सो दैट इज 3x प्लस 5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 24 प्लस 25/4, तो ये होगा 3x प्लस 5/2 द होल स्क्वायर, ये होगा 49/4। तो स्क्वायर रूट आप सामने भेजो, तो ये होगा 49/4। देखो √4 क्या होगा, दैट इज प्लस और -2, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का भी 4 होता है, तो जब भी आप स्क्वायर रूट निकालो तो दोनों साइन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इट विल बी आइदर प्लस और -7/2। सो देयरफॉर 3x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 7/2 और 3x प्लस 5/2 इक्वल टू -7/2। यहाँ पे देखो 3x इक्वल टू 7/2 माइनस 5/2, so 3x will be equal to 2/2, so 3x इक्वल टू 1, ठीक है। 7 माइनस 5 होगा 2 और यहाँ पे 2, so x will be equal to 1/3। तो ये रूट मिल गया यहाँ पे। दूसरा 3x इक्वल टू -7/5 माइनस 7/2 अपॉन -5/2, so 3x equal to -12/2, ये होगा 6, so 3x will be equal to -6, x equal to -6/3, तो दूसरा जो रूट आएगा -2, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया जहाँ पे हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 9 हमने फॉर्म किया। सो दिस इज द मेथड नंबर 1, ठीक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो इसको। चलिए तो आगे अभी इसको मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर है, इक्वेशन है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया था इससे पहले, तो अभी 3 से डिवाइड कर दो, तो ये होगा x², ये होगा 5/3x माइनस 2/3 इक्वल टू 0। तो अभी सेम प्रोसेस को फॉलो करो। तो थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू mt²/4 इंटू ft। तो देयरफॉर यहाँ पे थर्ड टर्म क्या आएगा, mt², सो 5/3x इंटू 5/3x 4 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज x² और x कैंसिल, ये 5 3 3 नीचे आएगा, तो ये होगा 25 और ये होगा 3 3 9 4 36। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या आ रहा है, 25/36। तो देयरफॉर x² प्लस 5/3x प्लस 25/36 माइनस 2/3
minus 25/36 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर अगेन इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दो. तो x का x प्लस का साइन प्लस और इसका रूट दैट इज 5/6. सो होल स्क्वायर और ये दोनों नंबर को सामने भेज दो. तो ये होगा 2/3 प्लस 25/36. सो देयरफॉर x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 36 और 3 तो एलसीएम बनेगा 36. यहाँ पे ये होगा 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 24 प्लस 25. So x plus 5/6 the whole square that is equal to 49/36. So x plus 5/6 the whole square that is equal to root of 49/36. So x plus 5/6 the whole square तो होगा प्लस और माइनस 7/6. ठीक है. तो अभी सेम प्रोसेस x प्लस 5/6 इक्वल टू प्लस 7/6 और x plus 5/6 that is equal to minus 7/6. तो ये होगा x equal to 7/6 minus 5/6. ये होगा x equal to 7 minus 5 that is 2/6. तो एक रूट जो आ रहा है वो है 1/3. इसको सॉल्व करो. x equal to 5/6. x is equal to minus 7/6 minus 5/6. तो ये होगा x equal to minus 12/6. तो ये आएगा minus 2. तो यहाँ पे जो दो रूट्स मिल रहे हैं वो है 1/3 और -2. तो देखो आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है. ठीक है, मेथड डिफरेंट है. तो मेथड में और कुछ नहीं, इसको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है. ठीक है, तो इधर आप मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हो और डिवाइड करके भी, यानी कि एक्स स्क्वायर लेके भी कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मेथड 1 ज्यादा कन्वीनियंट रहता है मुझे. आप ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को. तो अगले जो सवाल है हम वो मेथड 1 से फॉलो करेंगे. ठीक है, तो दोनों मेथड्स यहाँ पे आपके सामने, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट रहे आप उससे क्वेश्चंस को बना सकते हो. ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो. चलिए आगे, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो चलिए अभी लर्न करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है. द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, तो इसके जो रूट्स है आर गिवन बाय एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये जो फॉर्मूला है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसकी जो कंडीशन है वो ये है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो जब ये ग्रेटर देन या इक्वल टू से 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, तब हम रूट्स को इस तरह से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे देखो a क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. b क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x. और c क्या है, दैट इज कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहां से आया. ठीक है, तो वो मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो श्रीधर आचार्य ने दिया था. इट वॉज गिवन बाय श्रीधर आचार्य. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. ठीक है, इसको जनरल फॉर्मूले भी बोलते हैं. तो इट वाज गिवन बाय श्रीधर आचार्य. तो इसका जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बट अभी यहाँ पे इसके जो नेचर ऑफ रूट्स रहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स वो हमें क्लासिफाई करना होगा. तो उसके लिए जो कंडीशंस है वो है, सबसे पहले
सबसे पहली चीज क्लासिफाई करने से पहले द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे ठीक है, द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। उसको डी या फिर डेल्टा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो उसका नोटेशन होगा। तो यहाँ पे जो पहला केस रहेगा वो है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है उसका ग्रेटर देन 0, देन 2 वी विल गेट 2 डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट रियल रूट्स, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा तो हमें 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू 0 है, देन 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों रूट्स क्या होंगे, स्क्वायर फॉर्म में होंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन जो रहता है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। फिर तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज लेस देन 0। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसमें नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, उसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट का साइन है और नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसलिए d इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। तो नेचर ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हम काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो इसको। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने दो मेथड्स को स्टडी किया। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और दूसरा जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दो मेथड्स जो है हमने लर्न किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको स्टडी किया था, ठीक है। तो वी हैव लर्न टोटल 3 मेथड्स इन दिस चैप्टर, जिसकी मदद से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन वाज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, सेकेंड कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपको ये तीनों मेथड्स अच्छे से आने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो उसको डिराइव करेंगे। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।